तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में संवर अधिकार पेज नंबर 296 और 297 और श्लोक नंबर 128 हमारा चल रहा है। संवर अधिकार में अभी तक हमने क्या समझा कि स्वरूप में लीन होने वाले भेद विज्ञान के माध्यम से जो दो द्रव्यों के बीच के भेद को जानते हैं और स्वभाव में स्वरूप में अपने उपयोग को स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं, ऐसे जीव कर्मों से रहित हो जाते हैं, मोक्ष आदि पद को प्राप्त करते हैं। शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन अविरु ज्ञान ही ठहर पर द्रव्य इच्छा परिहरे, पर द्रव्य की इच्छा को छोड़ते हुए आदि आदि भाव से करते हैं। अब उसी भाव को समझाने का कलश नंबर 128, उसी भाव को समझाते हैं। किसकी महिमा है? इसमें भेद विज्ञान की महिमा है। भेद विज्ञान की महिमा कि भेद विज्ञान के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि अर्थात प्राप्ति की जा सकती है, अन्य कोई उसका तरीका नहीं है। उसी भाव को समझाते हैं कलश नंबर 128 में। कलश पढ़ता हूँ। भावार्थ तक हमारा हो गया था ना? भावार्थ तक हमारा हो गया था, है ना? हाँ, कलश पढ़ते हैं। निज महिमरतानम भेद विज्ञान शक्त्या। बहुत बढ़िया, बहुत, बहुत सुंदर कलश है, ध्यान से सुनना, सुनो। निज महिमरतानम भेद विज्ञान शक्त्या भवति नियतमेषां शुद्ध तत्वोपलब्धः अचलितमखिलान्य द्रव्य दूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षः कर्म मोक्षः। कर्म मोक्ष, कर्म मोक्ष कहा। कर्म मोक्ष मतलब कर्मों से मोक्ष, अर्थात कर्मों से मुक्ति। मोक्ष माने मुक्त होना। मोह क्षय से बनता है मोक्ष। मोह के क्षय यानी कि मोह से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। कर्म मोक्ष यानी कि कर्म से मुक्त होना, कर्मों से मोक्ष हो जाना। निज महिमर, निज महिमरता नाम आहा, अपने स्वभाव की महिमा ना, स्वरूप की महिमा। वो ये भेद विज्ञान का कलश है। क्या कहते हैं? भेद विज्ञान शक्त्या निज महिमरतानाम एशाम, अर्थात जो भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा, भेद विज्ञान शक्त्या, भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा निज स्वरूप की महिमा में लीन रहते हैं। महिमा में लीन रहते, अपने स्वभाव में लीन रहते, अपने स्वभाव की महिमा में लीन रहते। महिमा में लीन रहते दैट मीन्स कि अन्य किसी की इच्छा नहीं है, अन्य किसी परद्रव्य की ओर कोई भाव ही नहीं है। एक की महिमा, जिसकी महिमा होती है दृष्टि उसी की तरफ होती है ना। महिमा माने जो ऊर्ध्व है, जो मुख्य है। महिमा माने, समझे ना? एक यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ भी जरूरी नहीं है। समझे नहीं समझे? जिसकी महिमा होती है, यानी जो हमारे लिए मुख्य होता है। तो किसकी महिमा है? स्वरूप की महिमा है। अर्थात स्वरूप के सिवा अन्य कुछ भी जिसको भाया नहीं है, स्वभाव के सिवा अन्य कुछ भी जिसको भाया नहीं है।
है ना। आपको पता है समूह शरण में भी कई जीवों को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। भगवान का समूह शरण होता है, और समूह शरण में कई सारे गणधर आचार्य देव होते हैं, कई जीव, है ना, मुनिराज होते हैं, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्या होता है पता है? भगवान होते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, और उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है किसकी महिमा से? समझे? समूह शरण में बैठे होते हैं, साक्षात भगवान होते हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही होती है, महिमा किसकी कर रहे होते हैं? उन्हें महिमा निज किसकी आ रही होती है? निज हाँ, की। अपनी महिमा आ रही होती है, अपनी महिमा में स्थिर होते हैं, मोक्ष हो जाता है केवल ज्ञान प्रकट करना। उल्टा नहीं पकड़ना, समूह शरण की महिमा भी स्वभाव की ही महिमा है, लेकिन वो स्वभाव की महिमा की बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? समूह शरण की भी महिमा नहीं, भगवान की भी महिमा नहीं, दिव्य ध्वनि खिल रही है उसकी भी महिमा नहीं, किसकी महिमा ही? स्वभाव की महिमा। बात समझ रहे ना? साक्षात भगवान बैठे हैं, महिमा आप स्वभाव की आ रही है, स्थिर हो गए। स्थिर हो गए, क्या प्रकट हुआ? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। साक्षात केवल ज्ञानी बैठे थे, हम भी केवल ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञान की महिमा से नहीं, स्वभाव की महिमा। उर्दू मुख्य इंपॉर्टेंस किसकी है? स्वभाव की है। हमें किसकी इंपॉर्टेंस है? हमारे लिए जरूरी क्या है ना? हम स्वाध्याय में बैठते हैं, वेद विज्ञान करने बैठते हैं, किसकी महिमा आती है हमें? कुछ बात समझे नहीं? एक स्वभाव के अलावा अन्य सबकी महिमा आती है, एक स्वभाव की महिमा नहीं आती। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। महिमा किसकी आनी थी? महिमा आनी थी स्वभाव की, नहीं आई स्वभाव की महिमा। किसकी महिमा आई? शैली की महिमा आई, लेखनी की महिमा आई, किसी के समझाने की महिमा आई, है ना, गुरु की महिमा आई, सबकी महिमा आई। किसकी महिमा नहीं आई? क्षयोक्षम ज्ञान की भी महिमा आई, ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आई। महिमा किसकी होनी है? ज्ञान स्वभाव की। क्षयोक्षम ज्ञान की महिमा के लिए स्वाध्याय नहीं करना। क्या कहा है? स्वाध्याय किस लिए करना? स्वभाव की महिमा की, क्षयोक्षम ज्ञान की महिमा के लिए। इतना याद हो जाए, उल्टा नहीं पकड़ना, याद करो, बहुत अच्छी बात है, समझो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उपयोग उसी में लगा रहे, उससे तो बढ़िया उत्तम कुछ है ही नहीं। परंतु महिमा किसकी है? क्षयोक्षम ज्ञान की नहीं, ज्ञान स्वभाव की महिमा है। क्या कहते हैं? भेद विज्ञान शक्तया निज महिमार्तानामेशा। जो भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा निज महिमा में लीन रहते हैं। ओहो, भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा। कल समझा था ना, उपयोग की शक्ति, बल, बल। वो भेद विज्ञान की जो शक्ति है, वो किसको बल देती है? वो किसके बल से जन्म लेती है? उपयोग के बल से जन्म लेती है। उपयोग की स्थिरता से उसमें वह बल आता है। कैसा बल आता है? भेद करे, भेद को भेद जाने, भेद को भेद जाने। और ऐसा नहीं कि ये भेद विज्ञान तुम्हारे पास है नहीं, अथवा तुम्हारा उपयोग भेद विज्ञान को पहचानता नहीं, जानता नहीं। संसार में जहां भेद विज्ञान की आवश्यकता है, वहां पूर्ण रूप से भेद विज्ञान को जागृत रखते हो। इतना सा भी नहीं चूकते, इतना सा भी। समझे नहीं? किसी को ये कहने में कि आपका घर है, हम बिल्कुल भी नहीं चूकते इस भेद विज्ञान के साथ कि उसका नहीं है। कुछ बात समझ में या नहीं समझ में? है ना? किसी को अच्छा कहना, किसी को अन्य कोई बात कहना, संसार में किसी भी भाव को प्रकट करते हुए हम क्या नहीं चूकते? भेद विज्ञान नहीं चूकते। एक स्वभाव की महिमा में ही क्या चूक जाते हैं? भेद विज्ञान चूक जाते। क्यों चूक जाते हैं? न स्वरूप जानते हैं, न स्वरूप की रुचि है, न स्वरूप की खबर है। क्या कहते हैं? भेद विज्ञान शक्तया, भेद विज्ञान की शक्ति से, भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा। ये भेद विज्ञान की शक्ति के बिना निज की महिमा आ नहीं सकती, और निज की महिमा के बिना भेद विज्ञान जागृत हो नहीं सकता। क्या कहा? समझे? भेद विज्ञान की शक्ति के बिना क्या नहीं हो सकता? निज महिमा नहीं आ सकती, और निज की महिमा आए बिना भेद विज्ञान नहीं हो सकता। दोनों अलग नहीं है, एक ही है, कहने में दो है। हम कह रहे हैं ना, दो प्रकार से कह रहे हैं, एक निज, एक भेद विज्ञान के द्वारा, और एक निज शक्ति के, निज भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा, और एक निज में लीन होना, निज की महिमा में लीन होना। लेकिन वास्तव में दोनों कैसे हैं? एक ही है। निज की महिमा आए तो भेद विज्ञान के बिना नहीं आ सकती, और भेद विज्ञान उत्पन्न हुए तो निज की महिमा आए बिना रहती नहीं है। पकड़ में ही बात? हाँ, तो क्या कहते हैं? जो भेद विज्ञान की शक्ति के निज महिमा में है, उन्हें क्या होता है? उन्हें नियम से, हाँ हाँ,
कैसे? कैसे? बोलो भैया। एक मिनट, नेट चला गया। देखो मैं, ये आवाज आ रही है, नेट आ रही है, हाँ हाँ। ठीक है कैसे? गाइस। नियम, नियम से, नियम से, नियम से समझते हो? नियम से, कंपलसरी है ये बात, नियम है ये बात, शाश्वत है ये बात। जिन्हें भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, जिन्हें भेद विज्ञान के द्वारा निज की महिमा आती है, क्या होता है उनके साथ? नियम से। ये श्लोक क्या समझा रहा है आपको? नियम, नियम समझा रहा है, क्या समझा रहा है? एक बात समझा रहा है कि इसके द्वारा आपको केवल ज्ञान प्रकट होगा ही होगा, संसार से मोक्ष आपका होगा ही होगा। नियम है ये, नियम है। दूध को मीठा करने का क्या नियम है? क्या नियम है? शक्कर। हाँ, उल्टा नहीं पकड़ना, हाँ। उदाहरण को उदाहरण की तरफ से ही समझना। दूध को मीठा करने का क्या नियम है? एक काला धागा बांध दे, नहीं ना, 1008 बार नमोकार मंत्र पढ़े, या दूध की बहुत तारीफ करें, या बस मीठा है ऐसा ही मान ले। एक ही नियम है, एक ही क्या, वो शक्कर ही कहो, गुड़ कहो, खांड कहो, जो मर्जी कहो, वो एक मिश्री कहो, एक शक्कर ही एकमात्र नियम है। किसका? दूध की मिठास। ऐसे ही केवल ज्ञान प्रकट करने का अथवा मोक्ष प्राप्त करने का, कर्म क्षय करने का क्या नियम है? एक ही नियम है, एक ही नियम है। पंडित डोडरमल जी ने क्या कहा है कि तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है ना? क्या है? सौ पर सात तत्वों का निर्णय, सम्यक, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या है मोक्ष मार्ग? रत्नत्र है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन क्या है? क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम। अब तत्वार्थ श्रद्धानम कहो, भेद विज्ञान कहो, निज की महिमा कहो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। हम तत्व श्रद्धान कहें, निज की महिमा कहें, भेद विज्ञान कहें, ये एक ही बात है। तत्व श्रद्धान क्या है? भेद विज्ञान ही तो तत्व श्रद्धान है। तत्वों में क्या जानोगे? स्वपर, स्वपर का भेद विज्ञान ही तो जानोगे ना, मैं कौन सा तत्व हूँ, पर कौन सा तत्व है, किस तत्व को निज कहना, किस तत्व को पर कहना। स्वभाव की खबर तत्व में जानोगे ना। तो तत्व श्रद्धान कहो, यानी तत्वों की श्रद्धा करना कहो। क्या श्रद्धा करना? क्या श्रद्धा करना? क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं हूं, यही तो श्रद्धा करनी है ना, तत्व श्रद्धानम। तत्व श्रद्धा कहो, भेद विज्ञान कहो, और निज की महिमा कहो, ये तीनों अलग अलग बात है क्या? अलग अलग नहीं है, अलग अलग प्रकार से कहते हुए एक ही बात, एक ही बात। जैसे कोई, कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी की महिमा करता है, महिमा करता है, तो आंख की अलग कहता है, होठ की अलग कहता है, कान की अलग कहता है, तो वास्तव में मूलतः है तो वह यही कहता है ना कि तुम खूबसूरत हो, यही कहता है ना। तो ऐसे ही हम भेद विज्ञान कहते हैं, निज की महिमा कहते हैं, तत्व श्रद्धान कहते हैं, तो वास्तव में क्या कहते हैं? वास्तव में तो बात एक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं पर से भिन्न हूं, एक अकेला गया एक चैतन्य तत्व हूं। यही कहते हैं। तो जिसको भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, भेद विज्ञान के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? निज महिमा आती है। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं, एक ही बात है। भेद विज्ञान उत्पन्न होवे तो निज की महिमा के बिना उत्पन्न होता नहीं, और निज की महिमा आए तो भेद विज्ञान के बिना आती नहीं। ऐसा होने पर नियम से, क्या कहते हैं? नियतम। नियम से क्या होता है? शुद्ध तत्वोपलब्धा, शुद्ध तत्व की उपलब्धि भवती, होती है। शुद्ध चैतन्य तत्व की उपलब्धि, सम्यक दर्शन प्रकट करने का क्या नियम? यही एक नियम है, नियम, नियम है ये। क्या नियम है? निज स्वरूप की महिमा और भेद विज्ञान की शक्ति। वेद विज्ञान की शक्ति से निज स्वरूप की महिमा द्वारा क्या प्रकट होता है? सम्यक दर्शन प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है ना। गुरु जी का वो भजन याद है ना, कोई तुमको मुक्ति दे तो लोगे या ना लोगे, आपके उदय में बोलो क्या करोगे। उसमें ये लाइन है, भेद विज्ञान की शक्ति और निज की महिमा। क्या है वो भेद विज्ञान की शक्ति? कोई हमको मुक्ति दे तो हम तो नहीं लेंगे, है। कि कोई हमें, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, कि कोई हमको मुक्ति दे तो हम तो नहीं लेंगे,
और पाप के उदय में ज्ञाता ही रहेंगे। अब निज की महिमा क्या है? तो आश्रय से ही मुक्ति होती जिनवर ने कहा है ना। तो आश्रय से ही मुक्ति होती जिनवर ने कहा है, हमने मुक्ति को वश में किया है। आहा, किया या नहीं किया? कहाँ से आया ये बल? भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा और निज महिमा से, नियम से क्या होता है? शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। सम्यक दर्शन प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होती है। तस्मिन सति च, शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर, शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर, सम्यक दर्शन होने पर, स्वरूपाभान होने पर, आत्म उपलब्धि होने पर क्या होता है? अचिलम, अचलतम, अखिल, अन्य द्रव्य दूरे स्थिताना। हाँ, समस्त अन्य द्रव्य क्या होते हैं? दूर, दूर हो जाते हैं। समझे? और स्वभाव में क्या होता है? अचिलतम, अखिल, आहा, अचिल रूप से, अर्थात बिना चलायमान, समस्त अन्य द्रव्यों से दूर प्रवर्तते हुए, दूर प्रवर्तते हुए मतलब कोई अन्य द्रव्य दूर हो जाते हैं, मैं दूर हो जाता हूँ, क्षेत्रों में भेद हो जाता है, ऐसा नहीं, दूर हो जाते हैं अर्थात अन्य द्रव्यों की दृष्टि छूट जाती है। अन्य द्रव्यों के प्रति जो हमारा उपयोगिता है वह छूट जाता है। समझे नहीं समझे? भगवान है ना समूह में, समूह है, समूह में भगवान विराजमान है, सदेह विराजमान है, सदेह, है ना। एक क्षेत्र अवगाह है ना, देह और आत्मा का वहां पे संबंध। परंतु देह कैसी है? सदूर। समूह कैसा है? दूर, दूर, दूर है मतलब हम यहाँ, तुम वहां, ऐसा वाला दूर नहीं। समझे नहीं? शरीर यहाँ रह गया, अत्यंत आत्मा भाव वहां चला वो। गया, हाँ। दृष्टि में नहीं है, मैं हूं ये भाव नहीं है, ये देह मेरा है, मेरे सुख का कारण है, ऐसा भाव नहीं है, ऐसा परिणाम नहीं है। और दृष्टि में, उपयोग में परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य से सुख दुख का भाव नहीं है, उसको कहते हैं दूर। समझे क्या कहते हैं? शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर अचलित रूप से, अचलित रूप से अर्थात बस एक बार शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो गई तो बस हो गई, अब नहीं छूटेगी। अब ये उपशम क्षोभम छाई के चक्कर में ही पड़ना अभी तुम जो भेद विज्ञान में स्थित है, जिन्हें भेद विज्ञान की शक्ति है, जिनके पास भेद विज्ञान का बल है। बल, कौन सा बल चाहिए तुम्हें बोलो भैया? धन बल चाहिए, धन, धर्म करने के लिए धन बल। तन बल चाहिए, तन। कौन सा बल चाहिए बोलो? कौन से बल की शर्त है यहाँ पे? नियम कौन से बल का है? भेद सत्य नचने बल की, की, विज्ञान का विवेक बल। योग्य की। की। हाँ, भेद विज्ञान की शक्ति। शक्ति माने बल, है ना। हम कौन सा बल ढूंढते हैं जगत में? है उपशम ज्ञान का तो बल चाहिए ही है भैया, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। चाहिए या नहीं चाहिए? है? नहीं समझो ना, धन बल, धन, जिसके आगे तन बल धन बल, तृणवत तुच्छ आसार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। है? सुना तुमने ये भजन? नहीं सुना है? सुना करो थोड़ा समय निकाल कर ये भी सुना करो। ये वाला मुझे नहीं कितना प्यारा सुना। गुरु जी ने लिखा। हाँ, ये गुरु जी ने लिखा है ये। जिसके आगे तन बल धन बल, चाहे तन का बल हो चाहे धन का बल हो, कैसा है? तृणवत, तृण, तृण, तिनके के समान, तुच्छ, असार, कोई सार नहीं है, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। कौन सा बल है वो? वेद विज्ञान की शक्ति, वेद विज्ञान का बल। ठीक। क्या कहते हैं? अचलित रूप से, अचलित रूप से अन्य समस्त, समस्त अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुए, दूर वर्तते, एक स्वभाव में वर्तता है, जो स्वभाव में वर्तता है, अन्य समस्त द्रव्यों से वह दूर वर्तता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, स्वभाव में वर्तने वाले अन्य सभी द्रव्यों से कैसे हैं? दूर वर्तते। एक एक अच्छा शरीफ सीधा बच्चा होता है ना, उसको 10 शैतान बच्चों के बीच में बैठाओ, तो 10 बच्चे शैतानी करते रहेंगे और वो एकदम शांत सहज बैठा रहेगा, साथ ही बैठा रहेगा, लेकिन कैसा वर्तता है? दूर वर्तता है समझे नहीं समझे? दूर वर्तने का अर्थ समझ रहे हो? सबके समक्ष बैठा है वो, सब अपने अपने कार्य में लीन है, वो अपने कार्य में लीन है।
दूर वर्तना, दूर वर्तना है। अजय भाई इधर उपयोग लगाओ, ये गीता जी भी इधर उपयोग लगाओ, कुछ और कर रहे हो काम। इधर दो ध्यान। क्या कह रहे हैं? दूर वर्तता है। ठीक। क्या दूर वर्तता है? कि अचलित रूप से समस्त अन्य द्रव्यों से, अचलित रूप से समस्त अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुए, ऐसे उनके, ऐसे उनके अर्थात ऐसे ज्ञानी के, ऐसे उनके मतलब ऐसे ज्ञानी के अक्षय कर्म मोक्ष भवति। अक्षय कर्म मोक्ष होता है, अर्थात हमेशा के लिए, हमेशा के लिए क्या हो जाता है? कर्मों से मुक्ति हो जाती है, कर्मों से मोक्ष हो जाता है। क्षय, अक्षय, हमेशा के लिए। समझ रहे हो बात? ऐसा नहीं 5,000 साल के लिए, ऐसा नहीं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि ब्रह्म कुमारी में ऐसी मान्यता है कि मोक्ष 5,000 साल के लिए होता है। बस 5,000 साल के बाद वापस आना पड़ता है। और भी जगत में है, और भी जगत में यही मान्यता है कि जब ब्रह्मा की मर्जी होती है, वो धरती पे भेज देता है, जब उसकी मर्जी होती है अपने पास बुला लेता है, अपने पास बुला लेता है, ब्रह्म लोक में रख लेता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कैसा है? अक्षय, अक्षय अर्थात हमेशा के लिए, ऑलवेज, हमेशा के लिए कर्म मोक्ष होता है, अर्थात उनका कर्मों से छुटकारा हो जाता है कि पुनः कभी कर्म बंध नहीं होता, फिर उन्हें कर्म बंध नहीं होता। किन्हें कर्म बंध नहीं होता? जिनके पास कौन सा बल है? भेद विज्ञान का बल है। किसकी महिमा है? स्वभाव की महिमा। भेद विज्ञान का बल है, स्वभाव की महिमा है। उन्हें नियम से निश्चित ही स्वरूप की, शुद्धात्म तत्व की, शुद्धात्म की प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है। और उनका हमेशा के लिए अक्षय कर्म क्षय हो जाता है। और क्या प्रकट होता है? उन्हें मोक्ष प्रकट होता है। एक श्लोक में संपूर्ण जिनागम है ये, संपूर्ण जिनागम, पूरी विधि है, टोटल विधि क्या है? निज महिमर्तानां भेद विज्ञान शक्त्या भवति नियतमीशां शुद्ध तत्वोपलब्धः अचलितमखिलान्य द्रव्य दूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षये कर्म मोक्षः। समझ में आई बात? है ना? ये ध्यान से समझना। अब अन्य द्रव्य से दूर वर्तता है, अटकना नहीं, दूर वर्तता है मतलब समझ गए ना? स्वभाव में स्थित रहता है, पर की दृष्टि नहीं करता, उपयोग पर में नहीं जाता, नहीं कहते दूर वर्तन। अब यहाँ प्रश्न होता है कि संवर किस क्रम से होता है? ये जो संवर भाव प्रकट हुआ, ये किस क्रम से होता है? अब ये क्रम पता है कौन सा समझा रहे हैं? कि किसी के मन में शंका हो, इसकी करना नियोग की, अन्य 8 कर्म है, द्रव्य कर्म है, इसकी आपके जो दूर वर्तता है, ये दूर वर्तने का क्या अर्थ है ना? तो उस भाव को, उसका क्रम समझा रहे हैं। कि क्रम समझाते हैं, उसका उत्तर कहते हैं। क्या क्रम है? 190, 191 और 192 नंबर की गाथा। गाथा नंबर 190, 191 और 192। ते सिम हे दुभणीदा, भणीदा समझते हो ना? कहा है, भणीदा मैंने कहा है। ते सिम हे दुभणीदा अध्यवसानानि सव्वदर्शी, सव्वदर्शी, सव्वदर्शी ही मतलब सबको जानने वाले, सव्वदर्शी ही सबको जानने वाले, सर्वज्ञ, हाँ? मिथ्यतम अननाणम अविरय भावो यजोगो य। एक, देखो एक बात बताऊं, जैसे हम चाइना जाते हैं, तो भले ही हमें कितनी भी भाषाएं आती हैं, अगर चाइनीज के 2 4 8 10 शब्द नहीं आते ना, तो काम नहीं चलता। नहीं समझे? मतलब वहां सरवाइव करने के लिए वहां की जो मदर टंग है, लैंग्वेज है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। जहां जाओ दुनिया का यही दस्तूर है। अब जिस दुनिया में, जिस देश में जाओ, वहां के कुछ बेसिक शब्द की अगर आपको खबर, नॉलेज नहीं है, तो आप अच्छे से वहां पे क्या नहीं कर पाओगे? सरवाइव नहीं कर पाओ। जरूरी है वहां सरवाइव, या तो वो हमारी जाने, या तो हम उसकी जाने। ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ सरवाइव करने के लिए, यहाँ कम्युनिकेट होने के लिए क्या जरूरी है? कि 2 4 10 20 शब्द तो तुम इनके जानो। और ये कुछ हमारे जाने। तो कुछ हमारे तो ये जानती है जिनवाणी माँ, कुछ हमें भी तो इनके जानने चाहिए ना, कुछ हम भी इनके जाने। समझे नहीं समझे? या नहीं समझे? है ना? हाँ। नहीं तो वो काम हो जाएगा अंत वाला, याद है? नहीं समझे? भूल गए? हमने बताया ना, एक बार हम एमपी जब पहली बार गए, शाम के वक्त पहुंचे,
तो वे भोजन क्या था? वो भूख करेला। लगी थी। हाँ नहीं, करेला नहीं। वो आंटी ने बोला शाम को, भैया अंतऊ करोगे? हमने कहा नहीं करेंगे। अंतऊ का मतलब होता है शाम का भोजन। महेंद्र भैया हमसे बोले, तुझे पता है अंतऊ किसे कहते हैं? मैंने कहा पता नहीं किसे कहते हैं, क्या है अंतऊ, किसका अंत करने वाले हैं ये? बोले शाम के भोजन को कहते हैं। मैंने कहा मुझे तो करना है भैया, उन्हें रोको। समझे नहीं समझे? ऐसा भूखा मर जाएगा आदमी, ऐसे ही यहाँ प्यासा रह जाएगा। समझे नहीं समझे? अगर यहाँ के शब्दों से रूबरू नहीं रहेगा, वाकिफ नहीं रहेगा, क्या कहे मतलब कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? प्यासा रहेगा। तेसिम हेदु भणिदा अध्यवसानानि तव्वदर्शी मिच्छतम अननानम अविरय भावो यजोगो य हेदु अभावे नियमा जायदिनानिस्य आसवणीरोः आसव भावेन विना जायदि कम्मस्य वीणोः कम्मस्सा भावेन य नो कम्माणं जायदि निरोः नो कम् निरोहेण यः संसार निरोहणम होदी। देखो बहुत सुंदर क्रम समझा रहे हैं इसमें, मोक्ष जाने का, भेद विज्ञान प्रकट होने के बाद जो संवर का जो क्रम है, उस क्रम को यहाँ पर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तेसिम, तेसिम यानी इस प्रकार, तेसिम माने इस प्रकार, हेतु, हेतु माने हेतु, इस प्रकार हेतु, हेतु कौन से थे? क्रमबंध के जो चार हेतु बतलाए थे, क्रमबंध मिथ्यात्व के, अवृत्ति कषाय हाँ, प्रमाद। प्रमाद और योग, मिथ्यात अवृति कषाय प्रमाद योग बताए थे ना वो। प्रमाद को मिथ्यात के अंदर काउंट करके चार हेतु बतलाए थे। तो इस प्रकार हेतु, हेतु भूलना नहीं, हेतु कौन थे? कर्मबंध के हेतु। भणिदा कहा है, क्या कहा है उन कर्मबंध के हेतु को? अध्यवसानी, अध्यवसान, अध्यवसान यानी कि मिथ्यात कर्मबंध का कारण ये संसार, अध्यवसान माने संसार, ठीक है ना? तत्वदर्शी ही सर्वज्ञ देव ने, इस प्रकार सर्वज्ञ देव ने हेतु कहे हैं अध्यवसान, अध्यवसान यानी वो चार हेतु जो थे। मिच्छतम यानी कि मिथ्यात, अनाणम यानी कि अज्ञान, अविरय भावो अर्थात अविरति भाव, य और जो योग, य यानी कि ये जो चार है, कौन कौन से? मिथ्यात, अनाणम, अविरत भाव और योग, ये चार भगवान ने हेतु कहे हैं अध्यवसान। सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं, हमने अपने घर से कह दिया ऐसा नहीं, हमने अपने मन से कह दिया ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगता है ऐसा भी नहीं। किसने कहा है? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। प्रमाणिक बात है, दैट मीन्स ये बात प्रमाणिक है, प्रमाण से हम ये बात कह रहे हैं। अपने मन से नहीं कह रहे हैं, किसी से सुन के नहीं कह रहे हैं, हमें लगता है इसलिए नहीं कह रहे हैं, भगवान ने कहा है। प्रमाणिक बात है, सर्वज्ञ देव ने कहा है कि अध्यवसान ये चार भाव है। आगे, हेदु अभावे नियमा, हेदु, हेदु माने ये हेतु, अभावे इनका अभाव होने पर, इन हेतुओं के अभाव से, नियमा नियम से, जायदी अर्थात होता है, जायदी अर्थात होता है। समझे ना? और एक शब्द है ना लोक में, जया, जाया, ये किसका जाया हुआ है, यानी किसका किया हुआ है। जन्म देने को जाया कहते हैं ना, जाया हुआ है ना। तो नियमा जायदी, ये नियम से होता है। क्या नियम से होता है? नानिस्य ज्ञानी के, क्या? आसव निरोहो, आश्रव का निरोध, ज्ञानी के नियम से, इन हेतुओं का अभाव होने पर, इन हेतुओं का अभाव होने पर ज्ञानी के नियम से क्या होता है? आश्रव का निरोहो, निरोहो माने निरोध हो जाता है। ठीक, आगे, आसव भावेन, आश्रव भावों का या आश्रव भाव के बिना, बिना माने बिना, बिना आश्रव भाव के बिना ज्ञानी के क्या हो गया? आश्रव भाव का निरोध हो गया। अब उस आश्रव भाव के बिना होता है, जायदि होता है, कर्मस्य भी निरोहो, अर्थात कर्म का भी निरोध हो जाता है। जब आश्रव भाव का, भाव आश्रव का, आश्रव भाव यानी कि भाव आश्रव, अज्ञान का निरोध हो गया, तो किसका निरोध हो जाएगा? द्रव्य कर्मों का भी निरोध हो जाएगा। क्योंकि द्रव्य कर्मों का होने का मूल हेतु क्या है? भाव आश्रव।
राग द्वेष मोह मिथ्यात्व। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। एक सिंपल बात समझा रहे हैं कि भगवान ने चार बात कही। क्या चार बात कही? मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति और योग। ये चारों को क्या कहा? अध्यवसान भगवान ने कहा। ये अध्यवसान का अभाव होने पर क्या होता है कि ज्ञानी के भाव आश्रव का निरोध होता है। भाव आश्रव का निरोध होने पर क्या होता है कि द्रव्य आश्रव का भी निरोध हो जाता है। जो कर्म बंधते हैं आठ कर्म से, उनका भी निरोध हो जाता है। और फिर क्या होता है कि कम्मस्सा भावेण, कर्म भाव के अभाव से, कम्मस्स अभावेण, कम्मस्सा भावेण, कर्म भाव के अभाव से, यह, और नो कर्माणम, नो कर्म का भी जायदी होता है निरोहो, अर्थात निरोध। जब द्रव्य कर्म का निरोध हो जाता है तो द्रव्य कर्म के निरोध से नो कर्म का भी निरोध हो जाता है। शरीर क्या है? नो कर्म। नौकर। कैसे मिला है? द्रव्य कर्म के उदय से। द्रव्य कर्म जो हमने बांधा था उसके उदय से हमें क्या मिला है? ये नो कर्म मिला है। पकड़ में बात? ये द्रव्य कर्म और नो कर्म किससे हुए थे? भाव कर्म से। वो भाव कर्म से हुए थे। भाव कर्मों से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, फिर नो कर्म को देखकर फिर भाव कर्म, और उस भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म, और उस द्रव्य कर्म से फिर ये नो कर्म। पकड़ में बात? भाव कर्म का भाव कर दिया तो द्रव्य कर्म का भाव, और द्रव्य कर्म का भाव हो गया तो नो कर्म का भाव। कमस्य भावेन या नो कम्माणम पीजा यदि निरोहो, उसका भी निरोध हो जाता है। और नो कम्म निरोहेण, नो कर्म का निरोध होने पर, यह तथा संसार निरोहणम, संसार का ही निरोध उन्ति होता है। पूरे संसार का यह भाव हो जाता है। नो कर्म क्या है? संसार इज इक्वल टू नो कर्म। जो तुम्हें नो, ये संसार दिख रहा है, चार गति 84 लाख योनियां, क्या है ये सब नो कर्म है जो तुम्हें दिख रहा है। ये सब नो कर्म है। ये सारा नो कर्म कहाँ से मिला है तुम्हें? द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। और ये द्रव्य कर्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भाव कर्म के निमित्त से प्राप्त हुआ है। और ये भाव कर्म कहाँ से आता है? ये अज्ञान से आता है। अज्ञान का अभाव करने का क्या है उपाय? एक भेद विज्ञान की शक्ति ही यह बल प्रदान करती है कि हम उस अज्ञान भाव, मिथ्याद भाव, अध्यवसान भाव को क्या कर दे? अभाव कर दे। जिससे हमें क्या प्रकट होने वाला है? शुद्ध तत्व की उपलब्धि प्राप्त होती है। भेद विज्ञान से निज की महिमा आती है, निज की महिमा आने पर निज स्वभाव की प्राप्ति होती है। जिसकी महिमा होगी वही प्राप्त होगा। जो जानदी, ओ, जो जानता है आत्म को, शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त। अशुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो, है ना? तो जो, जिस भाव की तुम्हें महिमा हो, जानना माने अनुभवना, जिसकी तुम्हें महिमा हो। किसकी महिमा है तुम्हें? यदि तुम्हें संसार की महिमा है तो संसार प्राप्त होगा। और यदि स्वभाव की महिमा है, स्वरूप की महिमा है, तो क्या प्राप्त होगा? संसार से अभाव यानी कि मोक्ष प्राप्त होगा। और स्वभाव की महिमा कैसे आएगी? कि बिना भेद विज्ञान के स्वभाव की महिमा आती नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? संसार क्यों मिला है तुम्हें? हे भगवान, ये दुख मुझे क्यों मिले हैं? बिना मांगे नहीं मिले हैं। क्या ऐसे ही नहीं मिल गए फोकट में? जो देह तुम्हें मिली है, जो संयोग तुम्हें मिले हैं, ये कैसे मिले हैं? बिना महिमा के प्राप्त नहीं हुए हैं। क्या कहा? समझ नहीं, बात नहीं समझे? आज हमारे एक फ्रेंड का फोन आया सुबह। यूएस में रहता है, कनाडा। तो वो बता रहा था कि वहां के हालात कितने खराब हैं। वहां के हालात इस हद तक खराब हैं, कह रहा था कि बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ रहना। 1% भी सेफ नहीं है। अच्छा खासा बिजनेसमैन है वो, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। 4 7, 4.5 5, 5.5 साल का बच्चा उसका स्कूल में पढ़ता है जो टोरंटो में। तो क्या कह रहा था वो कि वहाँ स्कूल में उसको ये सिखाया जाता है कि बेटा, बच्चों से सिखाते हैं कि आपको जो करना है आप उसको करने के लिए आजाद है। और आपके माता पिता अगर आपको कुछ भी करने से रोकते हैं तो आप उनकी प्लीज कंप्लेंट कर सकते हैं, और अपने मम्मी पापा को जेल करा सकते हैं। ये किसको सिखा रहे? 5.5 साल के बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है ये बात। ये सिखाया जाता है, उनको सिखाया जाता है ये कल्चर कि एक लड़के की एक लड़की से शादी नहीं होती, ये जरूरी नहीं है, ये नियम नहीं है। ये सिखाते हैं वहां किसको? 5.5 साल के बच्चों को। मैंने, आप समझ लो ये कहाँ सिखाया जा रहा है? ये जब तक वो कनाडा नहीं गया था ना, तो उसको उसकी वहां की महिमा आती थी। क्या कहा?
महिमा आती थी, और उसकी महिमा में उसको वो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, कनाडा, कैनेडियन सिटीजनशिप प्राप्त हो गई। इंडियन सिटीजनशिप उसने ड्रॉप कर दी। अब उसका बच्चा कहाँ पढ़ता है, कनाडा में पढ़ता है। क्या कहता है वो, यहाँ मैं सुखी नहीं हूँ। क्यों नहीं है भाई सुखी, ये तुझे कहाँ से मिली, कहाँ से प्राप्त हुआ, ये बिना महिमा के प्राप्त नहीं हुआ है। ये समझो बात को ध्यान से। हो सकता है किसी को इसी भाव में महिमा और इसी भाव में प्राप्त हो जाए, किसी को आगामी भाव में प्राप्त हो, लेकिन जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वो बिना महिमा के प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हें मिथ्या दर्शन है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, बिना महिमा के मिथ्या दर्शन तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तुम बहुत दुखी हो, ये दुख तुम्हें बिना महिमा के प्राप्त नहीं हुआ है, ये समझो। इसे तुम्हें समझनी पड़ेगी बात। तुमको लगता है कि हम, कोई दुख नहीं चाहता, जे त्रिभुवन में जीवन अनंत, दुख चाहे दुखते भयवंत, सारे जीव तो दुख से भयवंत हैं, डरे हुए हैं, दुख तो कोई नहीं चाहता। परंतु जितने भी जीवों को दुख प्राप्त हुआ है, गजब की बात यह है कि बिना महिमा के प्राप्त हुआ नहीं है, उस दुख की उसने महिमा की है, तो ही उसे वह दुख प्राप्त हुआ है। बिना महिमा के कोई बात वस्तु प्राप्त होती नहीं है। आत्मा प्राप्त करनी है, रूप प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है क्या, बिना महिमा के प्राप्त नहीं हो। कैसे आएगी उसकी महिमा, कि बिना भेद विज्ञान के आ नहीं सकती। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। ऐसे नहीं आ जाएगी तुम्हें, हाँ हम तो भैया दिन रात पढ़ते हैं, इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, अरे महिमा बिना भेद विज्ञान के जन्म नहीं लेती। भेद विज्ञान कहाँ करते हो बताओ, कितनी देर करते हो, कितनी देर महिमा रहती है। जब पढ़ता था ना वो, तब से उसे कनाडा जाना था। उसने अपने जीवन में हर काम कब क्या किस लिए किया, क्योंकि मुझे कनाडा जाना है। खाना पीना सोना जागना उठना बैठना पढ़ना रोना धोना किसके लिए, कनाडा जाने के लिए। ऐसे स्वभाव की महिमा किसे कहते, भेद विज्ञान किसे कहते। निरंतर भेद विज्ञान करता था वो, किससे, इंडिया से। समझे नहीं समझे, ऐसे निरंतर भेद विज्ञान करना पड़ेगा तुम्हें, किससे, द्रव्य कर्म और नो कर्मों से, भाव कर्मों से। क्या प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है। किसकी महिमा आएगी, आत्मा की महिमा की बिना, स्वभाव की महिमा के बिना नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, निज उपलब्धि नहीं होगी, शुद्ध तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, ठीक। अच्छा, उसका क्या हेतु समझाया उन्होंने, क्या विधि है, कि जब अध्यवसायों से छूटता है, ठीक है ना, उन हेतुओं को नियम से अभाव करता है, तो द्रव्य क्रम का अभाव होता है। भाव क्रम के अभाव में द्रव्य क्रम का अभाव होता है, और द्रव्य क्रम के अभाव से नो कर्मों का अभाव होता है, और नो कर्मों का अभाव ही संसार का अभाव है ना। गुरु जी कहते हैं ना, अगर हमें इंद्रियां नहीं मिलती तो हम क्या करते, कि नहीं मिलती तो मोक्ष में होते, है ना। अगर हमें शरीर नहीं मिला होता तो कहाँ होते, मोक्ष में होते। द्रव्य कर्म नो कर्मों का अभाव होगा तो कहाँ होंगे, मोक्ष में होंगे। ये लिखा, नो कर्मणे रोहेण, यह संसार निरोहणम होती, उसके संसार का ही निरोध हो जाता है। जिसके नो कर्म का निरोध होता है, उसके संसार का भी निरोध हो जाता है। आगे, रागादि के हेतु कहे, रागादि के मतलब अज्ञान के, रागादि के मतलब मिथ्यात्व के, ठीक है ना। मिथ्यात्व कहना, अज्ञान कहना, राग द्वेष मोह कहना एक ही बात। रागादि के हेतु कहे, सर्वज्ञ अध्यवसान को, मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत, भाव त्यों ही योग को, कारण अभाव जरूर आश्रव, क्रोध ज्ञानी को बने, आश्रव अभाव अभाव में, नहीं कर्म का आना बने, है कर्म के जो अभाव से,
नो कर्म कारो धन बने, नो कर्म का रोधन हुए, संसार रोधन बने। हाँ, संसार का निरोध करना है। क्या करें भैया, क्या करें? भाव आश्रव का अभाव हुए बिना संसार का निरोध नहीं होता। समझे? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्मों में बदलाव चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, अनुकूल चाहते हैं, तब दुख है। नो कर्मों की अनुकूलता भी दुख है। क्या कहा? नो कर्मों की अनुकूलता भी क्या है? दुख है, सुख नहीं है। हाँ, वह सुख सदा ही त्याज्य है पश्चात जिसके दुख भरा। वह सुख सदा ही त्याज्य, क्या कहा आचार्य ने? जैसे खुजाते हैं, खुजाने में जो सुख है, पश्चात इसके दुख भरा। इस बात समझे? वह वह नो कर्मों की जो अनुकूलता है वो कैसी है? जैसे खाज, खाज ऐसी है। तो नो कर्मों की अनुकूलता सुख नहीं है, वास्तव में क्या है? दुख है। दुख क्या है? संसार का निरोध का कारण क्या है? उसकी विधि, अज्ञान के अभाव के बिना, अज्ञान भाव आश्रव के अभाव के बिना क्या नहीं होता? द्रव्य आश्रव का निरोध नहीं होता। और द्रव्य आश्रव के निरोध के बिना नो कर्मों का निरोध नहीं होता। और नो कर्म के निरोध के बिना संसार का निरोध नहीं होता। संसार का निरोध करने के लिए क्या करे? संसार छोड़े कि भैया नो कर्म छोड़े। उल्टा नहीं पकड़ना। कोई कहेगा देखो ये तो सोनगढ़िया है, ये तो है ही ऐसे ही पक्के, घर छोड़ना ही नहीं चाहते। है, ये सोनगढ़िया कैसे है? ये घर में ही मोक्ष चाहते हैं, कहते हैं अपने आप को दिगंबर है, सुविधा चाहते हैं श्वेतांबर जैसी, है ना? ऐसे ही फेमस है लोक में, इसमें क्या बात है? मोक्ष कहाँ चाहते हैं? घर में ही चाहते, छोड़ना नहीं चाहते नो कर्मों। नो कर्मों को छोड़ने से क्या नहीं होती? मुक्ति नहीं होती। उल्टा नहीं पकड़ना भैया। विधि है, विधि। क्या है विधि? कि भैया भाव आश्रव का अभाव हुए बिना नो द्रव्य कर्म का अभाव नहीं होता। द्रव्य कर्म के अभाव के बिना नो कर्म का अभाव नहीं होता। और नो कर्म के अभाव के बिना मुक्ति यानी मोक्ष का अभाव नहीं होता। तुम नो कर्म के अभाव को तो करना चाहते हो, भाव आश्रम नहीं छोड़ना चाहते। भाव आश्रम नहीं छोड़ना चाहते। भाव आश्रम तो छूटे बिना छूटेगा ही नहीं कुछ। यही विधि है। क्या कहा? यहाँ प्रश्न होता है कि संवर्ग किस क्रम से होता है? क्या क्रम है उसका? क्रम, क्रम पंडित टोडरमल जी ने कहा नियम लेने का क्रम, विधि। समझा ही ना उन्होंने? सम्यक दर्शन प्रकट करने का क्रम, प्रतिज्ञा। क्रम। हाँ, प्रतिज्ञा का क्रम है ना, क्रम। क्रम समझते हो, है ना? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? क्रम। तेषाम, उनके, पूर्व कथित राग द्वेष मोह रूप आश्रवों के, तेषाम है ना, ये तेंसी, तेषाम उनके, जो पहले कहे जा चुके हैं ऐसे राग द्वेष मोह आदि भाव, उनके हेता, हेतु, हेतु सर्वदर्शी भी, सर्वदर्शियों ने, वो जो अज्ञान, ये जो भाव आश्रम है ना, भाव आश्रम, तेषाम, वो भाव आश्रम, उनका जो हेतु है वो भगवान ने क्या कहा है? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत भाव तथा योग, यह चार अध्यवसान कहे हैं भणति, भगवान ने कहे। ठीक। ज्ञानी ना, ज्ञानी के हेतु भावे, हेतुओं के अभाव में, वो जो हेतु है कौन से? वो जो चार हेतु हमने गिने, या यूं कहें अज्ञान के अभाव में, राग द्वेष मोह अज्ञान के अभाव में, ज्ञानी के इनके अभाव में, नियतम नियम से आश्रव निरोध, आश्रव का निरोध जायती होता है। द्रव्य आश्रव का निरोध हो जाता है। भाव आश्रव का जिसको सद्भाव नहीं होता, उसको द्रव्य आश्रव भी नहीं होते। ठीक। आश्रव भावेन बिना, आश्रव भाव के बिना कर्मणि अपनी, कर्म का भी निरोध जायती होता है। और कर्म के अभाव से नो कर्म का भी निरोध जायती होता है। और नो कर्म के निरोध से संसार का निरोध भवती होता है। ठीक, ये क्रम है। ठीक है। पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास, अध्यास अनादि का अभ्यास कहो, अभिप्राय करो, या मिथ्या भाव कहो, या अज्ञान भाव कहो। पहले तो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे?
समझ में ये बात नहीं समझे? सबसे पहले जैसे पुत्र का अर्थी पुत्र प्राप्ति के हेतु पहले तो बुद्धि पूर्वक विवाह आदि करे। कहाँ है ये उदाहरण? मोक्ष में प्रकाशक जी में मोक्ष उदाहरण है। महाप्रकाश। हाँ। अब इससे पहले हमने वही पढ़ा था, इसलिए मैं उसके उदाहरण दे रहा हूँ। वो बात है, आपको रिकॉल करा रहा हूँ। ऐसे ही पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पहले तो जीव के कहो, आत्मा के कहो, चेतना के कहो, जीव के, आत्मा के, पुरुष के और कर्म के, भाव आश्रम। है ना, कर्म के जो एकत्व का अभ्यास है, यानी कि जो अज्ञान भाव है, इनको एक पने मानने का जो अज्ञान भाव, अभिप्राय है, जिनका मूल है ऐसे मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान है। माने वो बंदे के जो चार हेतु है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, योग, ये विद्यमान है। वे राग द्वेष मोह स्वरूप आश्रव भाव के कारण है, वे आश्रव भाव के कारण है, यानी कि भाव आश्रव के कारण है। ठीक है ना? जीव को जो राग द्वेष मोह आदि उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है? मिथ्यात्व उसका कारण है, अज्ञान उसका कारण है, ना समझी उसका कारण है, स्वरूप का नहीं जानना उसका कारण है, तत्व की खबर नहीं होना उसका कारण है। अब इतने सारे कारण मैं बता रहा हूँ ना, सब एक अर्थवाची हैं। कहीं तत्व की अपेक्षा से कहेंगे, कहीं स्वरूप की अपेक्षा से कहेंगे, कहीं अज्ञान की अपेक्षा से कहेंगे, और तो कहीं ये चार हितों की अपेक्षा से कहेंगे, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग की अपेक्षा से कहेंगे। वास्तव क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन माने अज्ञान। ठीक। उन्हीं को एलोबरेट करते हैं ना, एलोबरेट करने पर ये चार भाव होंगे, कहीं आठ भाव होंगे, आदि आदि इस भाव से समझाते हैं। तो आश्रव के कारण है, आश्रव भाव का कर्म का कारण, आश्रव से क्या होता है? द्रव्य कर्मों का भाव बंद होता है। तो कहते हैं आश्रव भाव, आश्रव भाव माने भाव आश्रव। जब हम कहें ना आश्रव भाव, तो यानी कि अज्ञान की बात चल रही है, भाव आश्रव। भाव आश्रव कौन करता है? भाव आश्रव का कर्ता कौन है? क्या बताया आचार्य देव ने? तेरे जीव अज्ञान स्वयं। का कर्ता तू स्वयं है। किसी ने आकर तुझे अज्ञान कराया हो ऐसा नहीं है, तेरे अज्ञान का कर्ता तू स्वयं। ठीक। आश्रव भाव कर्म का कारण है, यानी कि द्रव्य कर्मों के बंध का कारण है। कर्म नो कर्म के कारण है, कर्मों का उदय से नो कर्म आदि की प्राप्ति होती है। और नो कर्म संसार का कारण है। नो कर्म ही का है, नो कर्म इज इक्वल टू संसार। ठीक है ना? इसलिए सदा ही यह आत्मा, आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से, यानी कि एक कर्म और आत्मा के बीच में जो भेद है, उस भेद को नहीं जानने के कारण, कर्म और आत्मा को एक मानने के कारण, एक मानना, एकत्व का अध्यास। अध्यास क्यों कह रहे हैं? कि पहले नहीं था, बाद में आया, वो तो है अभ्यास। क्या कहा? पहले नहीं था, बाद में आया, वो तो है अभ्यास। लेकिन जो अनादि से स्वभाव से ही लिए बैठा है, उसको कह रहे हैं अध्यास। स्वभाव से लिए बैठा मतलब स्वभाव नहीं है उसका मिथ्या, लेकिन अनादि से लिए बैठा है, उसको कहते हैं अध्यास। यानी किसी के द्वारा सिखाया पढ़ाया गया नहीं है, कहीं से नया सीख कर आया नहीं है, अनादि से ऐसा ही है, जैसे मिट्टी और सोना, जैसे तिल और तेल। ऐसे अनादि से जीव का कर्मों के साथ अध्यास। ठीक है ना? अध्यास, अध्यास से मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग में आत्मा को मानता है, अर्थात आत्मा को मिथ्यात्व, योग आदि को आत्मा ही मानता है, राग द्वेष आदि को आत्मा ही मानता है, योग आदि को आत्मा ही मानता है, मिथ्यात्वादी को आत्मा का ही भाव स्वभाव जानता है। अर्थात मिथ्यात्वादी अध्यवसान करता है तथा राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव को भाता है, अर्थात भाव आश्रव में ही निरंतर लीन रहता है, भाव आश्रव को ही अनुभव करता है, भाव आश्रव का ही वेदन करता है। ठीक है ना? तो मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव को भाता है। समझ में आ गई बात? भाता है मतलब उसी का अनुभव करता है, उसी का वेदन करता है, उसी में लीन रहता है, उसके कर्माश्रव होता है। भाता है और मीन्स मतलब उसे अच्छे लगते हैं, वही अच्छे हाँ, लगते हाँ हाँ, लेकिन यहाँ भाता है का मतलब है बस उसको एकत्व रूप से मानता है ना, अच्छे लगते हैं, हाँ ठीक है, अच्छे लगते हैं, लेकिन हैं। उसमें लीन रहता है, उन्हीं का वेदन करता है, उसी का अनुभव करता है, उस रूप ही रहता है। ठीक। देखो, ऐसा है ना, जैसे कर्म के उदय में जो असाता वेदनी कर्म का उदय है, वो उसे अच्छा नहीं लगता, तो उसको तो नहीं भाता वो, उसको तो नहीं भाता, तो भी उसे प्राप्त तो होता है ना। कारण क्या है? क्योंकि वो उसमें लीन रहता है, लीन। व्याकुल का फल व्याकुलता है ना? असाता वेदनी कर्म के बंधन के कारण किसको याद है? पांचवें अधिकार में, पांचवें अध्याय में,
असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण, साता वेदनी नहीं, असाता वेदनी बंध के कारण क्या है? हाँ, दुख शोक ताप आक्रमण, निरंतर दुख का ही वेदन करना, अनुभव करना, निरंतर ताप का ही वेदन करना, अनुभव करना, तो आक्रंदन का वेदन करना, अनुभव करना, निरंतर उसमें लीन रहना, और उससे ही उसको असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, अनुभवता है, वेदन करता है, मैं हूं निज रूप से मानता है, नहीं चाहता हुआ भी मैं हूं ऐसा मानता है। देखो, नरक में नारकी होता है, नरक में रहना नहीं चाहता, नहीं चाहता ना, तो भी जब मृत्यु के कारण को नजदीक देखता है तो बचने का उपाय करता है। दुख की वेदना नहीं सही जाती, नरक की वेदना नहीं सही जाती, नरक में रहना नहीं चाहता, नरक के दुखों से छूटना चाहता है, परंतु वहां भी मरने के कारण प्राप्त होते हुए जानता है, तो उनसे बचने का उपाय करता है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई क्या कहना चाहता हूँ? मरना तो चाहता ही नहीं, क्योंकि देह को ही जीवन मानता है, अनुभवता है, अनुभवता है, ठीक है ना। ऐसा भी कहेंगे कि नहीं रहना चाहता, मरने के उपाय करता है, लेकिन दोनों बातें, मरना नहीं चाहता जी, जीवत स्वभाव होने के कारण मरना नहीं चाहता, आनंद स्वभाव होने के कारण दुखी नहीं होना चाहता, मरता भी इसी कीमत पे जब सुख प्रिय होता है ना, कि मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इस कीमत पे तो मरने तैयार है। अगर उसको ये बात जचा दी जाए, मना दी जाए कि तू मर जाएगा तब भी तेरे दुखों का अंत नहीं होगा, नियम से लिख कर देता हूँ, मरने को तैयार नहीं होगा वो, मरने को तैयार नहीं होगा। उसे 1% भी अगर ये उम्मीद हो कि ये दुखों का अभाव यही हो सकता है, तो क्या कहता है डॉक्टर साहब, बचा लो मुझे बस। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, परंतु मुझे बचा लो। समझे नहीं समझे? वो सुख चाहता ना, सुख होना, वो मृत्यु भी सुख की आशा में ही प्राप्त करता है, और जीवन को ही सुख मानता है, लेकिन वो सब अंदर में उलझे हुए भाव है। लेकिन इतना बात समझो कि राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव को भाता है, यानी इनको सुख रूप मानता है, उनमें लीन रहता है, निरंतर उन्हीं का वेदन करता है, उसी का अनुभव करता है, एकत्व का अध्यास एक पने से मानता है, मैं ही राग हूँ, राग मेरा है, मैं ही द्वेष हूँ, द्वेष मेरा है, आदि इसी भाव से प्रवृत्ति करता है। द्रव्यक्रम भावक्रम नौ कर्मों में होने वाले अध्यास के जो मूल कारण है, कौन कौन से? मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग, उनमें एकत्व भाव को धारण करता है, जिससे क्या होता है? राग द्वेष मोह के आश्रव को भाव को भाता है, उससे कर्माश्रव होता है, अर्थात द्रव्य कर्मों का बंध होता है, और उससे नो कर्म होता है, और उससे संसार उत्पन्न होता है। इस नो कर्मों से ही क्या उत्पन्न होता है? संसार उत्पन्न होता है, अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण होता है, ठीक है। किंतु जब वह आत्मा आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा है, कौन सी शक्ति? संसार के अभाव की शक्ति आ गई है उसके पास, समझे, बल आ गया उसके पास, किसका? अपने दुश्मन को हराने का बल, अपने दुख को जीतने का बल, क्या बल है उसके पास? परंतु जब क्या होता है? वह आत्मा आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करता है, अनुभव करता है, जानता है, वेदता है, दोनों को भेद करके कर्म से भिन्न आत्मा का अनुभव करता है, उपलब्ध करता है अर्थात अनुभव करता है। तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति और योग स्वरूप अध्यवसान, जो कि आश्रव भाव के कारण है, अर्थात जो भाव आश्रव के कारण है, उनका अभाव होता है, यानी कि भाव आश्रव का अभाव हो जाता है। चित्त चैतन्य तत्व की अनुभूति से भाव आश्रव अज्ञान का अभाव हो जाता है। अध्यवसानों का अभाव होने पर राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव का अभाव होता है, और आश्रव भाव का अभाव होने पर कर्म भाव होता है, और कर्म का अभाव होने पर नो कर्म का अभाव होता है, और नो कर्म का अभाव होने पर संसार अभाव होता है। इस प्रकार यह संवर का क्रम है। इस प्रकार इस संवर का कर्म है, नहीं क्रम है। कर्म और कर्म में अंतर समझते ना, क्रम है। इसका क्रम है, मुक्ति का कर्म है, मोक्ष प्रकट करने का क्रम है। क्या क्रम है? कि सबसे पहले क्या करे? मिथ्यात्व का अभाव करे। और मिथ्यात्व का यानी कि भावाश्रव कहो या आश्रव भाव कहो, का अभाव का क्या कारण, क्या शक्ति है वो? भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा निज चैतन्य की महिमा आवे। तो निज चैतन्य की महिमा होने पर शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होती है, अर्थात अनुभव होता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? अरे समझ में आया? हाँ।
ये संसार अभाव का इस प्रकार से क्रम जानना, अब इसका भावार्थ कहते हैं। जीव के जीव के जीव की बात चल रही है यहाँ पे। हम सब कौन है? अजीव। हम सब अजीव नहीं है? नहीं, जीव है। हमारी बात चल रही है फिर यहाँ पे। तो अपनी बात है, ऐसा सुनो ऐसे पढ़ो। पंडित टोडरमल जी ने कहा, ऐसे पढ़ता है मानो किसी और की ही बात कर रहा हो, किसी और की ही बात चल रही हो, है ना? अपनी बात चल रही है? जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आश्रय है, आशय है यानी कि जब तक वह कर्म और आत्मा को एक जानता है, उन दोनों को क्या नहीं जानता? भिन्न नहीं जानता। ठीक है ना? इसको, अपने को और कर्म को। कर्म माने, कर्म का अर्थ है तीन: द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तीनों कर्म है ये। शरीर को भी भिन्न जाने, देह आदि को भी भिन्न जाने ना, कर्म आदि के उदय को भी भिन्न जाने, दो। और राग द्वेष मोह आदि के जो आश्रय भाव है, इनको भी अपने से भिन्न जाने। इनको भिन्न जाने तो अपने को जाने। अपने को क्या जाने? कि ज्ञाता दृष्टा चैतन्य भाव मात्र अपने को जाने, वेद विज्ञान के द्वारा, है ना? ऐसा जानने पर, स्वयं को कर्ता जानने पर क्या है? स्वयं की महिमा आवे, अपनी महिमा आवे, है। तो क्या कहते हैं? जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, यानी एक रूप से जब तक उनका अनुभव करता है, भेद विज्ञान नहीं है, दोनों को भिन्न नहीं जानता, तब तक क्या होता है? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग स्वरूप अध्यवसान वर्तते हैं। अर्थात विद्यमान रहते हैं, परिणमते हैं, संसार विद्यमान रहता है। अध्यवसान अर्थात यानी दुख के कारण विद्यमान रहते हैं, संसार के कारण विद्यमान रहते हैं। अध्यवसान से राग द्वेष मोहरूप आश्रव भाव होता है। इन्हीं अध्यवसान के उदय के कारण ही जीव को भावाश्रव आदि भाव उत्पन्न होते हैं, और यही आश्रव भाव से कर्म बनता है, और कर्म से ही शरीर आदि नो कर्म उत्पन्न होते हैं, और नो कर्म से संसार है। ये नो कर्म ही संसार है। परंतु जब उसे आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान होता है, भेद विज्ञान की महिमा करा रहे हैं, समझो ध्यान से। प्रत्येक अधिकार में भेद विज्ञान की महिमा कराई गई है, इतना जरूरी है ये, जिससे हम सबसे कम करते हैं, समझे? और शायद करते भी ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारा जितना भी बल है ना, जोर, वो क्षेपक्षम ज्ञान पे ज्यादा है, भेद विज्ञान पे कम है, ध्यान रखना। हम स्वाध्याय कर प्रेमी तो हो गए, ये तो अच्छी बात है। पंडित टोडरमल जी ने कहा, इतना किया तो शाबाश, तुम स्वाध्याय प्रेमी हो गए, इतना किया तो शाबाश। परंतु, परंतु क्या? स्वाध्याय माने क्षेपक्षम ज्ञान नहीं होता। स्वाध्याय माने भेद विज्ञान होता है। यह विद्या स विमुक्त है। विद्या किसे कहना, है ना? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपशब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, तो लोग क्या कहते हैं? अरे भाई साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे लोग भी अपशब्द कहते हैं क्या? ऐसा कहते हैं ना लोक में। ऐसे तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञानी हो ने स्वाध्यायी हो। स्वाध्याय लोग तो भेद विज्ञान करते हैं। स्वाध्याय लोग क्या करते हैं? भेद विज्ञान करते। क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? हेतु, मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग के हेतु में परिवर्तित नहीं है। परिवर्तित, वो ज्ञानियों के, भरत चक्रवर्ती के, रामचंद्र जी के उदाहरण तो मैं झट याद है, उन्हें याद कर भूल जाओ, उन्हें इरेज कर दो, अपनी बुद्धि में से मिटा दो उन्हें। समझे? वो इसके लिए नहीं बताए थे। समझे? वो तुम्हें निर्भर करने के लिए बताए थे, स्वच्छंद होने के लिए थोड़ी बताए थे, है ना? क्या कहते हैं? वो भेद विज्ञान करता है, भेद विज्ञान का बल प्रकट होता है। तो क्या कहते हैं? परंतु जब उसे आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान होता है ना, उसके ज्ञान में एक विशेषता आती है। जो क्षेपक्षम ज्ञान उसको वर्त रहा है ना, उस क्षेपक्षम ज्ञान में एक विशेषता प्रकट होती है। उस विशेषता का नाम है भेद विज्ञान। एक विशेष ज्ञान, भेद, भेद का ज्ञान प्रकट होता है। स्व और पर के बीच के भेद का ज्ञान प्रकट होता है। ठीक, भेद विज्ञान होता है तब शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने से, शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव होने से मिथ्यात्व आदि अध्यवसानों का अभाव होता है। पकड़ में बात, अभाव हो जाता है। और ऐसा होने पर अध्यवसान के अभाव से राग द्वेष मोह रूप आश्रव का भी अभाव होता है, और आश्रव के अभाव से कर्म नहीं बनता। कर्म के अभाव से शरीर आदि नो कर्म उत्पन्न नहीं होते, और नो कर्म के अभाव से संसार का भी अभाव होता है।
इस प्रकार संवर का अनुक्रम जानना चाहिए। ये गाथा का भाव यहाँ पे हमने पढ़ा। बाकी हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वरी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।